भगवान राम के दादा राजा अज की प्रेरणादायक कहानी। राजा अज एक महान, विद्वान, शक्तिशाली एवं धर्मपरायण राजा थे। उनके पिता का नाम राजा रघु था। वे अपनी जनता से पुत्रवत व्यवहार करते थे। उनकी कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा अज सरयू नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित कौशल राज्य के राजा थे। राजा अज के गुरु वशिष्ठ थे। राजा अज ने गुरु वशिष्ठ से गुरु दक्षिणा लेने की इच्छा जाहिर की तो गुरु वशिष्ठ ने राजा अज से कहा कि हे राजन, अपनी जनता द्वारा दिए गए कर से तो हर राजा गुरु दक्षिणा अर्पित करता है, परंतु मेरी इच्छा है कि तुम अपनी मेहनत और परिश्रम से एक दिन का धन अर्जित करो। वही वास्तव में तुम्हारे द्वारा अर्जित किया गया असली धन होगा। वही एक दिन में कमाया गया धन मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यह तो धन राज्य की जनता की है। अतः इस बात को सुनकर राजा अज ने अपने गुरु वशिष्ठ को अपनी मेहनत से और परिश्रम से धन अर्जित कर गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने गए, मगर किसी ने भी उन्हें एक दिन के लिए काम देने से इनकार कर दिया। अतः राजा अज ने पास के जंगल से बहुत सारा सूखी लकड़ी काटकर पास के बाजार में गए, मगर उस लकड़ी का बहुत कम ही धन प्राप्त हुआ। वह धन लेकर बड़ी ही मायूसी से राजा अज अपने गुरु के पास गए और उनके चरणों में अर्पण कर दिया। तब गुरु वशिष्ठ ने उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर कहा, सब समझ गए कि उनके मन में क्या है। अतः गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यही धन मेरे लिए बहुत ही बड़ा धन है, क्योंकि आज तक किसी राजा ने अपने मेहनत के द्वारा धन कमाकर अपने गुरु को इस तरह गुरु दक्षिणा नहीं दिया होगा। यही असली गुरु दक्षिणा है। अज की पत्नी और दशरथ की माता इंदुमती वास्तव में एक अप्सरा थी, लेकिन किसी शापवत धरती पर साधारण स्त्री वेश में रहने को विवश थी। इसी रूप में इंदुमती का विवाह अज से हो गया और दशरथ पैदा हुए। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे, तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी बीना से लिपटी देवलोक की पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के कंठ में जा पड़ी। इससे इंदुमती की उसी घड़ी मृत्यु हो गई। वह अपने शाप से मुक्त हो गए इंद्रलोक चली गई। राजा अज पत्नी की मृत्यु देख शोक में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। एक बार तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हरणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हरणी को मानवीय जन्म का श्राप दे दिया था। हरणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने श्राप से छूटने का उपाय ही बता दिया। स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को हरणी होने की याद हो आई, इसलिए वह देवलोक वापस चली गई। आज इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे और बहुत कोशिशों के बाद भी जब इंदुमती तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं समझ सके तो स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के वक्त दशरथ मात्र 8 माह के थे। कौशल के राजगुरु वशिष्ठ के आदेश से गुरु मरुध्वा ने दशरथ का पालन पोषण किया और अज के राज्य में सबसे बुद्धिमान मंत्री सुमंत्र ने दशरथ के प्रतीक रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। 18 वर्ष की उम्र में दशरथ ने कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या थी, का भार संभाला और दक्षिणी कौशल के राजा बन गए। उत्तरी कौशल के राजा की एक बेटी थी कौशल्या। दशरथ ने उत्तरी कौशल के राजा से उसकी बेटी कौशल्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उत्तरी कौशल के राजा ने भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह दशरथ कौशल्या के साथ विवाह के साथ दशरथ कौशल्या नरेश बन गए। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।